नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। नायब सरकार में कुल 10 मंत्रियों ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी कराने की योजना चला रही है, जिसके तहत जो परिवार अपनी बेटियों की शादी करने में अक्षम है या वित्तीय परेशानी के चलते शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विवाद की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा उठाई जाती है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला किचन में एक बर्तन में यूरिन पास करती है, उसके बाद उस यूरिन को खाने में मिला देती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। दो समुदाय में मारपीट से एक युवक की मौत से पुलिस अलर्ट। एएसपी, सीओ सहित 5 थानों की पुलिस, 2 प्लाटून पीएससी मौजूद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने पंचकूला रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ ही अनिल विज सहित 10 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। नायब सरकार में कुल 10 मंत्रियों ने शपथ ली। अनिल विज, आरसी रावत, सावित्री जिंदल जैसे चेहरे शामिल हैं। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी कराने की योजना चला रही है, जिसके तहत जो परिवार अपनी बेटियों की शादी कराने में अक्षम हैं या वित्तीय परेशानी के चलते शादी नहीं कर पा रहे हैं, उनके विवाद की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा उठाई जाती है। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आजमगढ़ जिला समाज कल्याण विभाग भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसे गरीब परिवारों की मदद का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष विभाग के द्वारा 2001 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को जानने के बाद शायद आपको खाने से भी नफरत हो जाए या आप किसी और के बनाए पर भरोसा न कर सकें। दरअसल यहां गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला किचन में एक बर्तन में यूरिन पास करती है, उसके बाद वह उस यूरिन को खाने में मिला देती है। बताया जा रहा है कि ये महिला नौकरानी है जो सोसाइटी के एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए
सुनहरा मौका है जिसमें बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। अमेठी में जल्द ही सेवा योजना विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले में अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन कर नौकरी दी जाएगी। सेवा योजना विभाग की ओर से अक्सर प्रदेश में इस तरह के रोजगार मेले लगाए जाते रहे हैं। अकेले अमेठी में विभाग 50 बार मेले लगा चुका है और एक बार फिर से अमेठी में रोजगार मेला लगने जा रहा है। दो समुदायों में मारपीट से एक युवक की मौत से पुलिस अलर्ट। एएसपी सीओ सहित 5 थानों की पुलिस 2 प्लाटून पीएसी मौजूद। नाबदान की पानी निकासी को लेकर 2 समुदायों में बुधवार की रात को हुआ था खूनी संघर्ष। इलाज के दौरान 45 वर्षीय शाहिद अहमद की मौत से इलाके में था तनाव को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात। मृतक के अंतिम संस्कार को देखते हुए पुलिस बल अलर्ट। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चौरहट नई बस्ती का मामला। राजधानी भोपाल में आज 17 अक्टूबर से 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। माइनिंग कॉन्क्लेव में करीब 600 उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। खान मंत्रालय भारत सरकार की मदद से कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव में खनिजों की खोज और खनन बढ़ाने पर चर्चा होगी। खनन और खनिज के मामले में मध्य प्रदेश झारखंड की बराबरी पर आना चाहता है। खनन और खनिज आधारित उद्योगों में झारखंड को सबसे ज्यादा कमाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक झारखंड राज्य सालाना 13,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाता है। मध्य प्रदेश में भी झारखंड की बराबरी पर आने के लिए बेताब है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा डीजे की तेज आवाज को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 91 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि पुलिस ने डीजे संचालकों को समझाइश दी थी कि डीजे नियत समय सीमा एवं तय डेसिबल में ही संचालित करें। नियमों के बावजूद डीजे संचालकों ने नियमों की अवहेलना की। मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने विधायकी पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा 10 अक्टूबर को विधानसभा को भेजे जवाब में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि उन्होंने दल बदला। इधर 5 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष शुभम सिद्धार ने विधानसभा अध्यक्ष से दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने की मांग की थी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि लोग इसके फैन हो गए थे और तभी से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे। पुष्पा 2 का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और ये फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट अवेंटेड फिल्मों में से एक है। पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है। आईपीएल 2024 के समापन के बाद रिकी पेंटिंग ने दिल्ली कैपिटल का हेड कोच पद छोड़ दिया था। अब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले हेमंग बदानी को दिल्ली का हेड कोच बनाने की अटकलें दी हैं। पीटीआई अनुसार भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफा पटेल को भी दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया।